हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में SN1 SN2 के विषय में पूरी जानकारी ले ली थी। अब जरा इन सवालों को देखते हैं कि कैसे SN1 SN2 के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। देखो बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो ना यू कैन सी इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। बच्चों एक चीज अब ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन फास्टर यानी मैंने आपको जो बताया था कि बैक अटैक जिस पे बैक अटैक इजीली हो जाए वो SN2 देगा। और बैक अटैक के लिए क्या प्रोसेस हो गया बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये ऑर्डर ध्यान रखो। प्राइमरी अगर आपके पास हैलाइड है तो वहां जल्दी से SN2 भाग भाग के होगा, सेकेंडरी पे थोड़ा कम और टर्शरी पे SN2 नहीं होता मेरे भाई। तो यहां देखिए ध्यान से, यहां पर जिस कार्बन के साथ Cl लगा है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यानी ये एक तरह से प्राइमरी कार्बन है। और ये जो कार्बन है ये वाला, ये सेकेंडरी है, दो कार्बन से अटैच्ड है ना। ध्यान से देखिए, जो कार्बन कंसीडर हम कर रहे हैं वो 2H से कंबाइन है और एक तरफ ये साइक्लोहेक्सेन आपका बना हुआ है, साइक्लोहेक्साइल, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे दोस्त ये प्राइमरी है और ये जो कार्बन है ये इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से, ये सेकेंडरी है। तो SN2 ये बढ़िया करेगा। झकास, कितना आसान है, कितना प्यारी चीज है। फिर अगला है आयोडीन और क्लोरीन। SN2 रिएक्शन एक तरह से अगर हम समझें तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक भरी हुई बस में आप चढ़ गए। अब बस में सीट मिलने के दो तरीके हैं, या तो कोई अपनी सीट से उठ के जाए और आप बैठ पाए। ध्यान से देखो, ये SN1 है। पहले वाला न्यूक्लियोफाइल अपनी सीट छोड़कर जाएगा और दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। बस में आज जब आप चढ़े हैं तो कोई अपनी सीट छोड़ के जाएगा तब आपको सीट मिलेगी। एक तरीका ये है SN1, क्योंकि ध्यान से देखो तो पहले एक उठ के गया तब दूसरा आके बैठा, SN1। SN2 आप बस में चढ़े, थप्पड़ मार के उठाया आपने सामने वाले को और आप बैठ गए, SN2। इस केस में आपका उससे स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है। तो SN2 में हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक तरीका है दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखें, सामने वाली पार्टी खुद ही जाने को तैयार है, अरे बाबूजी आओ बैठो, तो भी SN2 हो जाएगा। I- और Cl- स्टेबल कौन है? मैंने बताया है चार्ज डेंसिटी कम I- पे। तो ये ध्यान रखना, आयोडीन आसानी से निकल जाता है। आसानी से निकलने वाले को बोलेंगे गुड लीविंग ग्रुप। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर ये SN2 में जाएगा और ये SN2 में जाएगा। तो देखो ये आंसर है, इट इज ए प्राइमरी हैलाइड SN2 एज आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। नीचे दिया हुआ है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना अत्यंत आवश्यक। C6H5 अब बेंजीन है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। बेटा ये टर्शरी भी है SN1। यहां देखें तो ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। क्लियर है बात? देखो ये तो क्लियर है ना सबको, ये जो कार्बन है इस पे यहां पर Br था। अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे दोस्त तो ये कैसा कार्बन है? टर्शरी कार्बन है। तो अगर ये टर्शरी कार्बन है इसका मतलब ये क्या देगा आपको? SN1। दोबारा देखो, SN1 के लिए टर्शरी बेटर है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। SN2 के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये रिएक्शन ऑर्डर को नोट करो। डन? अब देखो जरा, तो ये आपको टर्शरी दिखा, ये आपको प्राइमरी दिखा। तो SN1 में सबसे बेटर तो यही होगा,
सबसे बेटर SN1 में ये, और सबसे बुरा SN1 में ये। यहां अगर देखें तो ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी। जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है वो 2 से अटैच्ड है, लेकिन यहां पर 2 बल्कि फिनाइल लगे हुए हैं, और दूसरा फिनाइल कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। अगर फिनाइल कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है, यानी बेंजीन ग्रुप जो है, तो वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, तो SN1 की तरफ। बिल्कुल ठीक है। तो यानी सबसे बेटर ये SN1 रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, और इसका उल्टा कर दो तो SN2। ठीक है, तो ये आपको प्लीज अच्छे से बनाना है। चलिए, अरे इरेज हो गया ना, कोई। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट अब देखते हैं जरा फटाफट। इसमें आएगा एनांटियोमर्स, कायरलिटी, और इसी के साथ साथ क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर, ये बताया था मैंने। और एक बार अब जरा मैं आपको पहले कायरलिटी समझा दूं आपके हिसाब से। कायरलिटी देखो बेटा, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कायरल सेंटर होता है। एसिमेट्रिक का मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर एक ऐसा कार्बन है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कि ये कार्बन, इस कार्बन पर एक OH है, एक H है, एक CH3 है, एक Cl है, चारों डिफरेंट हैं। तो जिस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों उसे ही कहते हैं कायरल कार्बन। तो ये कायरल हो गया, है ना, एसिमेट्रिक हो गया। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, चारों डिफरेंट हैं, बंदास, बस ये ध्यान दो, ज्यादा कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल देखें, आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल। ए कायरल वो जिसपे कोई भी कायरल सेंटर ना हो। यहां देखिए, ये जो कार्बन है इसके एक तरफ OH है, एक तरफ Br है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, चारों डिफरेंट हैं। यस, ये कायरल है। ये जो कार्बन है इस पे इधर Br है, इधर Br है, 2 सेम हो गए। अब ये कायरल नहीं हो सकता। एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH3, एक तरफ बल्कि ग्रुप। यस, कायरल है। एक तरफ H है, एक तरफ OH है, लेकिन यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, इथाइल इथाइल है, तो ये नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया। इधर आइए, अब ये CH2 ब्रोमो और 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसको यहां समझा लेता हूं, ध्यान से देखना। दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। प्यारे बच्चों, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कार्बन पे 3 H हैं, ये तो कायरल नहीं है। इस वाले कार्बन पे एक तरफ Br है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ H है और एक तरफ मिथाइल है, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। यस, ये कायरल कार्बन है, तो ये कायरल कंपाउंड है। इसमें 3H, 2H, 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 तो ये नहीं है। चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो कायरल कहोगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक टर्म आती है एनेंशियोमर्स। दोनों हाथ देखो अपने, मिरर इमेजेस हैं, बिल्कुल। इस लेफ्ट का ये राइट मिरर इमेज है, बट अगर इसको इसके ऊपर रखूं तो ये सुपर इंपोज नहीं होता। तो एनांशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। क्लियर है? जैसे ये एक कंपाउंड है, लेफ्ट राइट चेंज कर दो, ऊपर नीचे सेम रखो, बस खत्म। दीज टू आर एनांशियोमर्स। खाली ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजर। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इंपोज नहीं करेगा। तो ये खाली ध्यान देना था। रिटेंशन, इन्वर्जन ये मैंने बता चुका।
एलिमिनेशन रिएक्शन पे आ रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन क्या हो रही है, फिर ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखना जरा, मैंने आपसे बार बार कहा है दैट ऑल रिएक्शंस कैन बी कंसीडर्ड एज एसिड बेस रिएक्शन। खासतौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वी कैन कंसीडर ऑल रिएक्शंस एज एसिड बेस रिएक्शन। तो व्हाट वी कैन डू, ध्यान से देखना जो मैं लिखने जा रहा हूं। मेरे पास गजब प्राणी, इसके साथ यहां पर Cl था, ये भी H, ये भी H, ये भी H। यहां मैंने एल्कोहलिक KOH डाला है। ध्यान रखना, एक्वस डालता तो फिर तो KCl निकल जाता और OH लग जाता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। एल्कोहलिक डाला है तो ये OH माइनस हो रहा है। अब OH माइनस जो है मेरे दोस्त, यहां पर एक प्रचंड बेस है। अब OH माइनस अगर बेस है और ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन, तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए H प्लस। अब अगर ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे Cl है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली रहेगा, जिसकी वजह से उस पे लगे हुए H वो थोड़ा कार्बन की तरफ अगर प्लस है तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करेंगे। OH अगर इन H को निकालना चाहे तो वो इस कार्बन के समीप आना चाहेगा, पास आना चाहेगा, और वहां पर ऑलरेडी क्लोरीन है। इन दोनों में एक रिपल्शन तो होना लाजमी है। तो इस पे ना जाके इसके साथ वाले कार्बन पे अगर ये अटैक करता है और उसको निकालता है, तो ये जो H प्लस को निकालेगा तो ये बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, और जैसे इस तरफ आएगा तो क्लोरीन कहेगा मैं चला, ये बॉन्ड लेके Cl माइनस बाहर, OH माइनस ने इस H प्लस को निकाला अपनी तरफ। H के एलिमिनेशन की वजह से इस कार्बन पे, क्योंकि H प्लस गया है तो इस कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव आया, उस नेगेटिव ने यहां बॉन्ड बनाया और इधर से Cl माइनस बाहर, तो ये मुझे यहां पर डबल बॉन्ड मिलता हुआ। ध्यान से देखना बच्चों, क्लोरीन के साथ वाला कार्बन क्लोरीन का अल्फा कार्बन है। मान लो तुम यहां बैठे हो बेटा, तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा नाम है मान लो A, तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे साथ में बैठा है भुवन, भुवन के साथ बैठी है साक्षी। तो ये तुम हो, तुम्हारे लिए भुवन कौन है, अल्फा, तुम्हारे लिए साक्षी कौन है, बीटा। भुवन के लिए तुम भी अल्फा, साथ वाले हो, साक्षी भी अल्फा। क्लोरीन के लिए साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से H निकाला है OH माइनस ने, H निकला है फिर Cl माइनस निकल गया है, एलिमिनेशन हो गया है, डबल बॉन्ड बन गया है, क्योंकि बीटा कार्बन पे अटैक हुआ था, तो दिस इज बीटा एलिमिनेशन। क्लियर बच्चों? अब देखना ध्यान से, इसका एक और नाम भी है, डिहाइड्रो। देखो डी माने होता है डिवॉइड ऑफ, मतलब हटाना, हटाना, रिमूवल। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या मतलब हुआ इस बात का, हाइड्रोजन हटा है और हेलोजन हटा है, और एलिमिनेशन की वजह से ये हो गया है। क्योंकि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसे बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। SN1 के साथ जो हो जाए वो E1 एलिमिनेशन। SN1 के अंदर क्या हो रहा था बेटा, एक कार्बोकैटायन बन रहा था। अगर कार्बोकैटायन ही बने और हम यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना डालें, देखो अगर हमने यहां पर डाल दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या होता है सर, अरे भैया H2O। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर है जी, डेफिनेटली पोलर है क्योंकि डाइपोल बनता है इसके अंदर। क्लियर है, ये रहा डाइपोल, तो दिस इज अ पोलर सब्सटेंस। उसके साथ साथ ये H प्लस को रिमूव कर सकता है, तो ये पोलर भी है प्रोटिक भी है, पोलर भी है प्रोटिक भी है। अगर आप ये डाल देते हैं तो आपको यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है। अगर आप नहीं डालते हैं और हीट कर देते हैं
पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट नहीं डाला, हीट कर दिया, तो यहां हो जाता है एलिमिनेशन। कंपटीशन टेस्ट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये जो एलिमिनेशन होता है इसी को बोलते हैं E1। जैसे SN1 था 2 स्टेप में हो रहा था, ऐसे ही यहां पर भी पहले कार्बोकेटायन बना है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन हुआ है, यानी पहले ये वही था टर्शरी क्लोरोब्यूटेन। ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हमें मिल गया, क्या मिल गया, एल्कीन। तो दिस इज E1 एलिमिनेशन। एक चीज ध्यान रखना, आग लगाओ तो एलिमिनेशन, यानी हीट किया तो एलिमिनेशन, पानी डालो तो सब्स्टिट्यूशन, ये फर्क है। SN1 E1 साथ साथ होते हैं। अगर पानी डाल दिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया है तो सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज एलिमिनेशन। चलिए सब बढ़िया चलता हुआ रिकॉर्डिंग वगैरह में। दिस इज माय एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक साहब आए मिस्टर विक्टर ग्रिग्नार्ड, जैसा मैंने बोला ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड रिएक्शन। इन्होंने देखा कि जो CH3Cl बना हुआ है उसको अगर मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। देखो कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो करना क्या है, मैग्नीशियम बाबू ने दोनों को अपने आप से लपेट लेना है। अरे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है रे, 2 पॉजिटिव है, ये दो नेगेटिव वाली स्पीशीज को अपने आप से जोड़ सकता है। ये बन गया, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्कोहल फिनॉल ईथर में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर मैं आपको दूंगा, मतलब एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ग्रिग्नार्ड को भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड में +2 इस पे रहेगा, -1 इस पे रहेगा, -1 इस पे रहेगा, और CH3 इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल और Cl- इज अ बेटर बेस। हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बेस भी होती हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होती हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो न्यूक्लियोफाइल है। इस केस में अगर मैं देखूं तो ये न्यूक्लियोफाइल पहला अटैक करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा अनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है। उसका एक रीज़न है, अगर इसको गलती से पानी मिल जाए, मैग्नीशियम एकदम से OH को लेके भाग जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम आपको पता है यार हाइड्रोक्साइड बनाने में तो बादशाह आदमी है, और ये जो H है यहां लग जाएगा तो मीथेन बन जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूट जाएगा, जो भी तुम्हारा यहाँ R होगा उसकी जगह ये बन जाएगा, तो मतलब RH बन जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हुए पानी मत डालिए, नहीं तो आपका रिएजेंट तो पहले ही टूट गया ना, वो तो RH बन के रह जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, दिस इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आइए बच्चों, तो अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स, यानी बेंजीन के साथ साथ कौन कौन सी रिएक्शन हमें अपने दिमाग में रखनी है। अब सबसे पहले नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलोअरीन्स, ध्यान से देखना। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऐसे रहेंगे, 3 लोन पेयर हैं, तो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे इन दिस मैनर। ये वाला लोन पेयर यहाँ आया और ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया, क्लोरीन ने लोन पेयर छोड़ा है, और क्लोरीन ने देखा जाए तो 1-2 बॉन्ड बना रखे हैं। अपनी जो लेवल था एक बॉन्ड बनाने से ज़्यादा बॉन्ड बनाया। जब भी कोई एटम अपने नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज तो आता है, ये तो बड़ी लाजमी सी बात है। तो ये हो गया, रेजोनेंस में घूम रहा है, बड़ा सिंपल है। फिर ये लोन पेयर यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, चलता जा रहा है पूरा मामला, करते करते फाइनली इस तरह चला। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई हैलोजन बेंजीन के साथ अटैच्ड है तो उसके साथ रेजोनेंस में आने की वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हमेशा रहता है हैलोजन के पास, इसीलिए रिमूवल ऑफ हैलोजन मुश्किल होता है। इसलिए बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली नहीं करते। 2 बड़े रीजन है बच्चों, एक तो यही है कि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बेंजीन की तरफ बढ़ेगी तो बेंजीन उसको रिपेल तो करेगा, ये तो एक लाजमी सी बात है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मैं खुद इलेक्ट्रॉन रिच हूं तो उसको तो रिपेल करूंगा। दूसरा, हैलोजन के साथ इसका एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। अब डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड था तोड़ना आसान था, डबल बन गया मुश्किल हो गया, ये एक समस्या है। ठीक है,
इसे जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन नहीं देता, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन देगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब दे देगा। तो आइए देखते हैं जरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले है डाउ प्रोसेस। ध्यान से देखना, यहां पर इस गेम को समझो। 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितनी ड्रास्टिक कंडीशन है। डाउ प्रोसेस क्या है, हमने क्लोरोबेंजीन से बना देना है फिनॉल, यानी Cl को हटाना है और फिनॉल बनाना है। देखो बड़ा सिंपल, ध्यान रख लो, यही अभी प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल में भी ये रिएक्शन आ जाएगी। देखो जनरली बच्चों क्या होता है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो हमारे हरियाणा में होते हैं ताऊ, भाई सब लठ उठाते हैं और बजाते हैं, पढ़ता क्यों नहीं बे। ऐसे ही हमारा क्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं था, अपना क्लोरीन छोड़कर OH लगाने के लिए वो तैयार नहीं था। तो हमारे यहां थे ताऊ और इनके यहां थे डाउ। तो डाउ साहब ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, 623 केल्विन ले गए एंड प्रेशर बढ़ा दिया है। बेचारा पहले ONA बनाएगा, फिर HCl डाल दीजिए तो OH बनाएगा। दिस इज डाउ प्रोसेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों बेंजीन जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो डाउस प्रोसेस, अब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहता। यही तो वजह है ना। अगर उस पर ये नेगेटिव चार्ज कम कर दिया जाए तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर पाएगा? हाँ, क्योंकि फिर ये रिपेल उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जैसे कि यहां लग गया, हम सब जानते हैं बच्चों NO2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर ये लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को होने की संभावना बढ़ा रहा है। तो यहां पर हम कम टेम्परेचर पर भी सब्स्टिट्यूशन कर पाए। ये एक तरीका ध्यान रखना। पैरानाइट्रो और 4-नाइट्रो बेंजीन। मैकेनिज्म की अभी तुम्हें को आवश्यकता है, सच नहीं, तुम क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि मैकेनिज्म कोई करना चाहता भी है तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो एक छोटा सा आइडिया ले लो। OH जब अटैक करता है ना, मान लो यहां अटैक करा तो ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर, मैंने बना पूरा आपके रखा है, ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर आ जाता है, जिससे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ OH है, पूरा रेजोनेंस घुमाता है और फाइनली फिर ये पूरा घुमाते घुमाते Cl- को बाहर कर देता है, क्योंकि OH- से Cl- एक बेटर लिविंग नेचर शो कर सकता है। अब लेकिन जो मेन आपके बनने हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड के, उसको सोचिए। इन हेलोअरीन कार्बन और 6 बॉन्ड है, सबका सही होना चाहिए बच्चों भी। sp2 हाइब्रिडाइज ऑलरेडी समझा चुका हूं। ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड इन अराइल हैलाइड पोजेसेस, सोचो, अभी बताया मैंने। हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना कठिन क्यों है? हेलोजन आराम से निकलता नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर है? What is the name of the process in which chlorobenzene gets converted into phenol? Chlorobenzene into phenol. Name of the process. Dow's process. 4-nitrochlorobenzene on treatment with NaOH gives 4-nitrophenol, paranitrophenol, both A and B. केमिकल प्रॉपर्टीज पे आइए। इसमें एक तो हमारी हो गई न्यूक्लियोफिलिक। अब जो मेन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, हमने ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन भी इसी से बनाई है, आपने लेक्चर देखा ही है। वही फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इसके अंदर अब पढ़ी जाएंगे। तो X+ आ जाएगा, NO2+ आ जाएगा, SO3+ आ जाएगा, ये सब रिएक्शंस हो रही हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बताइए आपको। एल्काइलेशन और एसाइलेशन याद है, ऑलरेडी समझाया है, फिर देखो। क्लोरीनेशन में Cl2 के साथ अनहाइड्रस FeCl3, अनहाइड्रस AlCl3 ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। ये बनेगा, ये आपका मेजर है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, पैरा वाला। यहां पर याद है OH हटता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के सामने NO2+ बनता है और नाइट्रो जाके लग जाता है, नाइट्रेशन। क्लियर है बात? ये कोई अटकेगा तो नहीं? लेक्चर में दोबारा देख लो, मैंने बता रखा, आई थिंक 4th लेक्चर में ये है, ठीक है, या 5th में होगा, जरूर उसमें है। सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है,
यहां पर SO3H आया है, क्लोरीन नहीं हट रहा है, ध्यान दीजिए क्लोरीन नहीं हट रहा है, क्लोरीन जो ऑलरेडी लगा हुआ है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा पे जा रहे हैं और पैरा वाले मेजर हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ध्यान रखिएगा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हो रहे हैं बिकॉज Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड पैरा वाला मेजर है, मेजर क्यों है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और स्टेबल है, दिमाग में बैठाओ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप लगता है तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप लगता है, एसाइल मतलब एसिड क्लोराइड वाला, तो एसाइलेशन। फिर देखो ऑर्थो पे और पैरा पे, पैरा वाला मेजर, पैरा पे ऑर्थो पे, पैरा वाला मेजर। क्लोरोबेंजीन आफ्टर क्लोरिनेशन गिव्स, बताइए 1 2 और 1 4, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू बेंजीन इज नोन एज सिंपल एल्काइलेशन। क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, कौन सी रिएक्शन है अभी बताइए, पहले ही बताइए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और एसिटाइल क्लोराइड बनाया है, क्या बनेगा देखो जरा, क्लोरोबेंजीन है, ये डाला है अनहाइड्रस AlCl3, Cl माइनस ले जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, ये जाके लगेगा, ये जाके लगेगा तो कहां कहां लगेगा बेटा, जिस पे प्लस आया वही जाके अटैच करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो ये क्या चीज हो गई, ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, है ना। फिर देख लो दिस इज एसिटोफिनॉन, and this is बेंजोफिनॉन। क्लियर बच्चों, यानी C डबल बॉन्ड, तो ये कीटोन हो रहे हैं ना, तो दोनों बेंजो, तो बेंजोफिनॉन एसिटोफिनॉन। तो 2 क्लोरो, अगर ध्यान से देखो तो इस वाले में ये बेंजोफिनॉन है और उसका 1 पोजीशन 2 पोजीशन, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, दिस इज 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, तो बोथ A एंड B डन। क्लोरोबेंजीन ऑन सल्फोनेशन, कितना आसान है, 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, बोथ A एंड B, आई भी दिखाया था मैंने। फिर देख लो यहां की बात चल रही है, 4 क्लोरो सल्फोनिक 2 क्लोरो सल्फोनिक, वुड्स रिएक्शन हम सबको मालूम है, ठीक है, इसके साथ डाला है। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, हम सभी जानते हैं कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, देखो बच्चों, CH3Cl twice of Na Cl CH3 in presence of ड्राई ईथर। जब भी सोडियम मैग्नीशियम इनको रिएक्ट कराते हैं तो कंडीशन को ड्राई रखना बहुत जरूरी है, मॉइस्ट कंडीशन में ये प्रॉब्लम कर जाएंगे, हाईली रिएक्टिव है, आप जानते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। सोडियम बाबू इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को अपने साथ लपेट के ले जाएंगे, एंड ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, चेन डबल हो गई, क्लियर है, चेन डबल हो गई। ये वुड्स रिएक्शन थी। एक साहब आए मिस्टर फिटिक, उन्होंने टोटली कॉपी मार दी, उन्होंने कहा बाबू आइए हम संभालते हैं मोर्चा, हम करते हैं कॉपी।
दिस इज बाइफिनाइल। क्लियर बच्चों, दिस इज बाइफिनाइल। ये चीज जब फिटिक साहब ने अपना वीडियो यूट्यूब पे डाला तो वुड साहब ने देख लिया और कॉपीराइट का मार्क कर दिया। अब इसको समझाने के लिए फिटिक साहब ने कहा देखो हम तुमसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वुड साहब, हमारी मार्केटिंग अच्छी है, तुम्हारी नहीं है, तो आओ तुम्हें पॉपुलर कर देंगे, ये कॉपीराइट हटाओ, हमें दोनों मिलके रिएक्शन लगाते हैं और वुड फिटिक बना देते हैं। वुड बेचारा क्या करता है, ठीक है यार, कम से कम पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। यहां पर डाला है ट्वाइस ऑफ Na ड्राई ईथर और यहां मिल गया आपको टोलुइन। तो एल्काइल एल्काइल की रिएक्शन वुड्स, एराइल एराइल की रिएक्शन फिटिक, एराइल एल्काइल की वुड्स फिटिक। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? इजी, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? यही देखो फिर यहां पर यही होता हुआ फिटिक और वो वुड्स फिटिक थी। अब आइडेंटिफाई ABCDER क्वेश्चन है एंड R1। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो क्या होगा। MG बाबू, ये R है, ये X है, ये R है, ये X है, तो यहां पर RMGX बनेगा। बस खत्म, बना दो। कितना सिंपल है। और H2O डाला है तो मैंने क्या बोला था, RH निकल जाएगा, ये R है। तो तुम्हारे लिए सवाल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आप ध्यान से ये लेक्चर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बन गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। RMGR बना दिया ये, तो ये RMGBR है। मुझे R बताना है क्या है। अच्छा, तो R तो पता नहीं लगा इससे। अब D2O डाल दिया। D2O क्या था बेटा, H2O। तो जिस जगह पर, मतलब R के जिस जगह पर MGBR लगा हुआ था वहीं तो D लगेगा। तो इसका मतलब जो मेरा R था, R जो था वो ये था, इसी पे आके MG लगा था, यही हटा होगा और इसकी जगह D लग गया होगा। जहां से MGBR गया है, जहां से MGBR गया वहीं पर जाके H लगेगा। और D क्या है, H का ही तो भाई है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। अब देखो सिंपल बात है, R1 बताना है। तो R1 यहां सिमेट्री है ना, देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये दोनों जुड़े हैं, तो इसका मतलब यहीं पर CCl ClCl था। तो R1 जो है वो ये है। क्या है R1? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी में डाला है आपने Mg, D बना है, तो इसका मतलब यहां ये Cl था, D क्या हो जाएगा, Mg इन दोनों के बीच में RMg, और फिर वाटर डाल दिया है, तो फाइनली यही बन गया है। क्लियर है? कितना आसान है, ध्यान से देखो, सिंपल बिल्कुल। क्योंकि क्वेश्चन इस हिसाब से, सिमेट्री है ना, वुड्स में डबल होता है तो सिमेट्री है। यहां मैंने आपको सारे आंसर फिर से दे दिए। क्लियर है? एराइल हैलाइड react with alkyl halide and undergo coupling when treated with sodium metal in presence of dry ether। अब क्या कहें, क्या बनेगा? टोलुइन बना था, एल्काइल बेंजीन। सो विद दिस इस चैप्टर की सारी रिएक्शन, सारी कहानी समाप्त होती हुई। अब आपका होमवर्क है NCERT के कन्वर्जन 10.11, 10.14, 10.19 जरूर करने, 10.21 देखना है। इन चारों का सॉल्यूशन वीडियो इसके बाद आप देख लेंगे, तो फटाफट करिए, फिर हम एग्जाम्पलर का करेंगे और जो सिलेक्टिव मैंने आपको PDF दी है उनका सॉल्यूशन आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, टेक केयर।